हर इंसान के डीएनए का जो नक्शा है वो अलग अलग होता है। तो क्या हम ये माने कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है? क्या हम ये भी माने कि हर इंसान इस आधार पर, इस कसौटी पर बराबर नहीं है? योग्यताओं की बात की जाती है और क्या हम ये कहें कि सब अपनी अपनी योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं? लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी है कि उन योग्यताओं का समाज में मौजूदा परिस्थितियों में पोषण किया जाए, उसे पाला पोसा जाए, उसका विकास किया जाए। ऐसे में ये कहना होगा कि जो योग्यताएं होती हैं, जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं, क्या वो अंतिम सच नहीं है? कुछ इसी तरह की बातें किताब सेपियंस करती है, युवाल नोआ हरारी करते हैं। जब खेती किसानी शुरू हुई तो इंसानों को या कहें होमो सैपियंस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपनी आजीविका उपजाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, और साथ साथ उसके साथ उसके पोषण का स्तर भी घट गया, क्योंकि एक जगह पे एक तरह का अनाज, एक तरह की उत्पादकता के साथ उसे तमाम तरह के पोषण नहीं मिलते थे। जैसा कि जब इंसान एक शिकारी के तौर पे जंगलों में भटका करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, तो एक तरह से खेती किसानी इंसानों के लिए या होमो सैपियंस के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रही, ये युवाल नोआ हरारी कहते हैं। खेती किसानी अपने साथ कई तरह की दूसरी चीज़ें लेके आई, जैसे कि समाज का निर्माण, समाज के नियमों का निर्माण, और यहीं पे एक तरह की हिरार्की, एक तरह का इंसानों के बीच में एक हिरार्की पैदा होती है, एक भेदभाव का भी सृजन होता है। युवाल नोआ हरारी सेपियंस में ये बात साफ तौर पर कहते हैं कि आज मानव जिस तरह के विकसित स्थिति में है, आने वाले वक्त में क्या होगा? आज हम जो प्रकृति के वर्ण का सिद्धांत है, जिसकी वजह से तमाम प्रजातियां फली फूली और आगे बढ़ी और समय के अंतराल में वो मिटती भी चली गई, तो क्या आज जिस तरह से मानव अपनी उस प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर उससे आगे निकल जाना चाहता है, क्या ऐसा हो पाएगा? इस तरह के कुछ सवाल युवाल नोआ हरारी इस किताब में छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की, जिसके लेखक हैं इजराइल के युवाल नोआ हरारी और इजराइल में ही अध्यापन का कार्य करते हैं। 2011 में हिब्रू में उन्होंने सबसे पहले ये किताब लिखी, उसके बाद दुनिया भर में मकबूल हुई और 2014 में इंग्लिश में इसका अनुवाद हुआ, और उसके बाद से अब तक इतनी प्रचलित ये किताब रही कि इसका 60 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।